बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ब्रेकफ़ास्ट सीरीज़ में जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरी अपनी क्रिएशन है और वो है फ्रूट बन पुडिंग। एक्चुअली मुझे ब्रेड पुडिंग बहुत पसंद थी और मैंने कई रेसिपीज़ ट्राई की लेकिन वो कभी भी अच्छी नहीं बनी। फिर कुछ ट्रायल एंड एरर के बाद और कुछ डिफरेंट रेसिपी से इंस्पिरेशन लेके मैंने ये रेसिपी क्रिएट की जो कि हमारे घर में अब तो सुपर हिट है। और अगर किसी डिज़र्ट को कम्फर्टिंग कहा जाए तो आई थिंक वो यही डिज़र्ट है। तो चलें अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिए फ्रूट बन्स जो कि नॉर्मल किसी भी बेकरी में ईज़िली अवेलेबल हैं और ये फ्रूट बन्स मैंने लुलु हाइपर मार्केट से लिया। फ्रूट बन्स नॉर्मल बन्स से थोड़े ज़्यादा स्वीट होते हैं और इसमें टूटी फ्रूटी भी डला होता है। पुडिंग बनाने के लिए फ्रूट बन्स की पतली लेयर्स काट लें और उन्हें टोस्टर में टोस्ट कर लें। टोस्ट करे बगैर अगर बन्स की पुडिंग बनाई जाए तो पुडिंग का टेक्सचर बहुत गमी हो जाता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो फ्राइंग पैन में या ओवन में भी टोस्ट किया जा सकता है। उसके बाद बन्स को छोटे पीसेस में कट कर लें ताकि इसकी लेयरिंग आसान हो जाए। फिर कोई बेकिंग पैन ले लें या एल्यूमिनियम फॉइल का कंटेनर ले लें या मेरी तरह पायरेक्स की डिश ले लें और उसको बटर से ग्रीस करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं बिल्कुल भूल गई थी। बेकिंग डिश के बेस में टोस्टेड बन्स की एक लेयर स्प्रेड कर दें। एक लेयर स्प्रेड करने के बाद थोड़ी सी रेजिन्स या किशमिश ले लें और उसे भी रैंडमली इन पीसेस के बीच में स्प्रेड कर दें। फिर थोड़े से चॉप्ड वॉलनट्स या आलमंड्स ले लें और उन्हें भी स्प्रेड कर दें। ड्राइड फ्रूट के एडिशन से पुडिंग में एक बहुत अच्छा टेक्सचर और टेस्ट आ जाता है। इसके बाद फ्रूट बन्स के पीसेस की एक और लेयर स्प्रेड कर दें। अगर आज आप पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। फिर सेकंड लेयर के ऊपर मैंने थोड़ी सी ड्राइड क्रैनबेरीज स्प्रेड कर दी। अगर आपके पास क्रैनबेरीज नहीं है तो रेजिन्स ही स्प्रेड कर दें। एक्चुअली क्रैनबेरीज थोड़ी सी टार्ट होती हैं तो वो पुडिंग की स्वीटनेस को कट कर देती हैं। फिर इसमें थोड़े से मज़ीद वॉलनट्स ऐड कर दें और अब आपके पुडिंग के ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। अब हम इसमें एक पुडिंग का बेस बना के ऐड करेंगे। पुडिंग बेस बनाने के लिए मैंने लिए 5 अंडे जो कि पुडिंग का बेसिक इंग्रेडिएंट है। उसमें मैंने 2 कप मिल्क ऐड कर दिया। साथ ही मैंने इसमें 1 कप शुगर ऐड कर दी और अब इस पुडिंग का सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर के 2 टेबलस्पून आप इसमें ऐड कर दें। उसके बाद आप इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दें। कस्टर्ड पाउडर एक्चुअली पुडिंग को सेट करने में और उसका टेक्सचर रिटेन करने में बहुत हेल्प करता है। वेट इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि शुगर डिज़ोल्व हो जाए। फिर इस मिक्सचर को फ्रूट बन्स पे पोर कर दें। मेक श्योर कि सारे बन्स के पीसेस इस पुडिंग मिक्सचर में अच्छी तरह डिप हो जाएं। फिर पुडिंग को बेक करने के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स के प्री हीटेड ओवन में 40 मिनट्स तक के लिए रख दें। पुडिंग डन है ये चेक करने के लिए आप पुडिंग की सरफेस को प्रेस करें। अगर नीचे थोड़ा सा लिक्विड नज़र आए इसका मतलब अभी थोड़ी सी और बेकिंग की ज़रूरत है, लेकिन अगर फर्म हो तो इसका मतलब है पुडिंग बिल्कुल रेडी है। अब पुडिंग के ऊपर डालने के लिए क्रीम सॉस बनाएंगे जिसके लिए मैंने लिया बटर, उसको मेल्ट कर लिया और उसमें मैंने क्रीम ऐड कर दी। आप टेट्रा पैक की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉस बनाने के लिए मीडियम लो फ्लेम पे कुकिंग करनी है। अब इस सॉस में आप कोई भी ऑरेंज कलर का जैम ऐड करें। जैसे मैंने एप्रिकॉट जैम ऐड किया है, आप चाहें तो ऑरेंज जैम या ऑरेंज मार्मलेड भी ऐड कर सकते हैं जो कि इसमें बहुत ही मज़े का लगता है। जैम ऐड करने के बाद सॉस को मीडियम लो फ्लेम पे तब तक कुक करना है जब तक जैम बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए और सॉस बिल्कुल स्मूथ हो जाए। यानी सॉस में क्रीम, बटर और जैम अलग अलग नहीं पता चलने चाहिए। बिल्कुल स्मूथ सॉस हो जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फिर क्रीम सॉस को गरम गरम पुडिंग पे पोर कर दें और इस पुडिंग को वार्म ही सर्व करें। फ्रूट बन पुडिंग की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। आप इसे 5-6 दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे थोड़ा सा पीस निकालें, उसे माइक्रोवेव में गर्म करें और एंजॉय करें। ब्रेकफास्ट के अलावा इस पुडिंग को रमज़ान में भी बनाया जा सकता है। इफ्तार या सहरी में थोड़ी सी गरम गरम पुडिंग बहुत ही कंफर्टिंग और इंडल्जिंग लगती है। ब्रेकफास्ट की मज़ीद रेसिपीज़ हम इंशाल्लाह रमज़ान के बाद कंटिन्यू करेंगे। आने वाले वीक्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही एक्साइटिंग और हेल्दी रमज़ान रेसिपीज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं जल्द, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।